जहां आप सीटों के समीकरण की बात कर रहे हैं, मेरी सहयोगी पूजा यादव इस समय हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुकी है। पूजा, जरा बताइएगा कि क्या है सीट वाइज, कौन आगे कौन पीछे है, क्योंकि ये जो इस समय मैप पूजा हम देख पा रहे हैं, हर तरफ भगवा नजर आ रहा है पूजा, और सीटों के समीकरण के साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका अंदाजा भी तितर बितर होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी सबसे पहले त्रिवेणीगंज का आप देख रहे हैं, त्रिवेणीगंज में भी जेडीयू इस वक्त आ गया। बड़ी बात यह है कि हमने जिस तरीके से देखा, सबसे पहले बात हो रही थी कि यहाँ पर जो जेडीयू है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट, नीतीश की सेहत, ऐसे न जाने तमाम कितने सारे फैक्टर्स थे। लेकिन अभी हम लगातार देख रहे हैं। अब देखिए नरपतगंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप जिस तरीके से देखें तो यहाँ पर देवंती यादव आरजेडी से, मनीष यादव और जनार्दन यादव जेएसपी से, और यहाँ पर अभी हम लगातार देख रहे हैं ज़्यादातर सीटों पर अभी अगर हम देखें तो लगातार एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़त बनाए हुए है। इसी तरीके से इस वक्त अगर महुआ की बात करते हैं तो महुआ सीट पे आप देखेंगे संजय कुमार सिंह जो कि एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं और वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर दमदा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जेडीयू ने ही यहाँ पर भी लीड ले रखी है, और यहाँ पर जो लेशी सिंह हैं उनकी लगातार बढ़त यहाँ पर बनी हुई है। इसी तरीके से अगर जमालपुर की बात करते हैं, देखिए जमालपुर में भी जो लीड है वो अभी यहाँ पर जेडीयू के ही खाते में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसी तरीके से अगर गरखा की बात करते हैं तो यहाँ पर गरखा में भी जो मजबूती है वो एलजेपीआर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऐसी अब सहरसा की बात करते हैं, देखिए सहरसा इस वक्त है सामने, तो सहरसा में भी आलोक रंजन लगातार लीड लिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर और बाकी की सीट्स की हम बात करते हैं, पूजा अगर मैथिली की सीट का मैं पूछूं आपसे, अलीनगर सीट है उनकी, अलीपुर सीट है, माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल नीचे की तरफ, तो उस पे क्या कुछ नजर आ रहा है? और देखिए अलीपुर में भी लगातार जो एनडीए का कुनबा है वो बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने तो खुद लगातार कवर किया, और मिथिलांचल की बात करते हैं, पिछली बार भी मिथिलांचल में जो मजबूती थी एनडीए की, और इस बार भी अगर हम देखें तो लगातार बढ़त बनाई हुई है। गोह की इस वक्त आप तस्वीर देखें तो गोह में ये तीनों उम्मीदवार, जिसमें बीजेपी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए है। ऐसी अगर हसनपुर की बात करते हैं तो हसनपुर में जेडीयू ने लगातार लीड ली हुई है। यहाँ पर भी अब सबसे पहले देखिए लखीसराय की बात करते हैं, विजय कुमार सिन्हा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे, क्योंकि इनकी सीट को लेकर भी आपने देखा कि किस तरीके से एमएलसी के और विजय सिन्हा के बीच में खूब खींचतान होती है, वहाँ पर यहाँ तक कि बहस तक हो जाती है। विजय कुमार सिन्हा को लेकर एक डाउट था, लेकिन विजय कुमार सिन्हा अभी तक लगातार लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनका अभी तक अगर देखें मेहनत तो वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ऐसी अगर मनीषी जो सीट है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जो आरजेडी है, कुछ सीटें हैं आरजेडी से, गौतम कृष्ण हैं आरजेडी के, वो यहाँ पर लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम राजगीर की बात करते हैं तो जो राजगीर सीट का हाल है उसमें भी जेडीयू ही नहीं लगातार बढ़त यहाँ पर बनाई हुई है। जेडीयू के जो कौशल किशोर हैं अभी उनको लीड है, और सीपीआईएम जो विश्वनाथ चौधरी हैं वो काफ़ी पीछे हैं। वहीं जेएसपी की बात करते हैं सत्येंद्र कुमार, वो तो और ज़्यादा पीछे अभी नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही अगर चनपटिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उमाकांत सिंह जो है वो लगातार आगे बने यहाँ पे इस सीट पे पूजा, चनपटिया वाली सीट पे मनीष कश्यप को लेकर के बहुत ज्यादा जो है एक समीकरण बनता हुआ नजर आया था, जिसका आपने बताया कि वहाँ बीजेपी लीड ले रही है इस समय। और देखिए रानीगंज का भी इस वक्त आपको हाल दिखा रहे हैं। रानीगंज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रानीगंज में जो अचमित ऋषिदेव हैं वो लगातार लीड लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर देखिए बात करते हैं ठाकुरगंज की, तो ठाकुरगंज में भी अगर आप देखें यहाँ पर तो ये भी जो है बढ़त अभी जेडीयू के ही खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक बात और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नजर आई कि पहले इतने दिन से तो कुछ और चल रहा था, आज की बात करते हैं फिर पहले पे जाएंगे। आज बीजेपी सिर्फ ये बता रही है कि मोदी जी का कितना बिहार में एक्सेप्टेंस आया, और जेडीयू से नीतीश कुमार की बात कर और पूजा जब ये पूरा मैप दिखा रही है तो जरा खुद पलट के देखिए पूजा, पूरा भगवामय हो गया है। ये वो समय था जो ये आपको हरा हरा हमेशा नजर आता था, आरजेडी की बढ़त होती थी। अब क्या कमाल का इस बार का सेंटिमेंट मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, लेकिन जो जैसे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले होता था कि सीएम कौन होगा चुनाव के बाद तय होगा, फिर जैसे चुनाव नजदीक आया ये हुआ कि नहीं नीतीश जी और मोदी जी हैं, और आज आप देखिए बीजेपी अलग राग कर रही है और जेडीयू सिर्फ नीतीश जी का कह रही है कि उनकी वजह से जीता है। यानी कहीं ना कहीं अब वो शुरू हो गया सीएम कौन होगा। पर ये बात सही है शिखा जो कह रही हैं कि जो बिहार का मैप का जो चेहरा और रंग बदला है, क्योंकि खुद बिहार में थी इतने दिन,
आपने अंदाजा किया था कि इतना भगवा में हो मैंने जाएगा मैं ये तो पहले से कह रही थी, मुझे अंदाजा नहीं था खुद बीजेपी के नेताओं को नहीं था शिखा। खुद बिल्कुल इतना बल्कि बड़ा मुझे mandate। काफी टफ फाइट लगा भी वहां पर पूजा। लेकिन पूजा कुछ और सीटें अगर आप हाँ जल्दी देखिए, से बता बरबीघा हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बरबीघा की बात करते हैं तो यहाँ पर है डॉक्टर कुमार पुष्पांजय, जो लगातार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे ही अगर हम छतरपुर की बात करते हैं, बिहार की सीट, तो इस पे भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। नीरज कुमार है बीजेपी के, जो अभी तक लगातार लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही खजौली सीट की अगर हम बात करते हैं, देखिए खजौली सीट का इस वक्त आपको दिखा रहे हैं क्या हाल है। तो यहाँ पर जो अरुण शंकर प्रसाद हैं बीजेपी के, वो लगातार बढ़त बनाए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अगर बटना की बात करते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी को ही लीड है। मतलब शायद आरजेडी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि लगातार एक 2-3 फैक्टर्स मुझे लगता है अदिति जो काम आए हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा चला। दूसरा ये जो भी हाल ही में जो करप्शन के मामले में कोर्ट में अब क्योंकि अब सुनवाई होगी, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं क्या जो बहुत काम करते नजर आए आरजेडी के अगेंस्ट में? शिखा, आरजेडी को नकारा, पूजा आरजेडी को नकारा है। एक बात आप देखिए, 2014 से लेकर अब तक जहां जहां पर भी एनडीए या बीजेपी की सरकारें रही, वहां करप्शन का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आया। ये बात जरूर आएगी, वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे आएंगे तो धुल जाएंगे, लेकिन करप्शन का एक मुद्दा नहीं है। और यहाँ पर एक दो बहुत अच्छी बात है, ना बीजेपी ना नीतीश कुमार। मुझे याद है, मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। जब निशांत दिल्ली द्वारका में आए हुए थे और वहां पर बिहार सरकार की गाड़ी चली गई, तो नीतीश कुमार को पता लगा कि निशांत के पास, उनके बेटे हैं, उनके पास बिहार सरकार की गाड़ी गई। तो उन्होंने फोन किया और सस्पेंड किया। लेटर रिलीज हुआ कि जो बिहार सरकार की गाड़ी बेटे के पास लेकर गया है, और फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हुए कि निशांत को किसी भी तरह का कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, इस तरह का। तो एक जो 2014 में जो बीजेपी को मैंडेट मिला, वो करप्शन के खिलाफ मिला कि हमें करप्शन यूपीए वाला नहीं चाहिए। और फिर 2014 से लेकर अब तक आप हर तरह का वोट चोरी से लेकर सबका आरोप लगा दीजिए, करप्शन का आरोप नहीं लगा सकते। बिहार की जनता का एक ये चीज प्रो इनकम्बेंसी, हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जमकर वोट हुआ है, जमकर वोट हुआ है, और कहीं ना कहीं स्केप्टिकल थे कि ये किसके लिए हुआ है, ये तेजस्वी के लिए हुआ है या बीजेपी के सपोर्ट में हुआ है या महिलाओं ने ज्यादा किया है। तो ये पूरा जो जमकर वोट हुआ वो तेजस्वी के खिलाफ और बीजेपी के साथ हुआ, ये आपका मैप बता रहा है। बिल्कुल। और अदिति, एक बार जरा बाई इलेक्शंस के भी रिजल्ट बता देते पूजा, फिर आप बाकी सीटों का समीकरण बताएंगे। जो बाई इलेक्शन है 8 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे थे, उसका रुझान क्या कहता है? 8 सीटों पर उपचुनाव के रुझान सामने आए हैं। राजस्थान के अंता में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तेलंगाना के जुबली हिल्स में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तेलंगाना के जुबली हिल्स में भी कांग्रेस आगे नजर आ रही है। घाटशिला में जेएमएम आगे, पंजाब के तरन में आम आदमी पार्टी आगे है, उड़ीसा के नौपदा में बीजेपी आगे, जम्मू कश्मीर के बडगाम में पीडीपी आगे है, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी आगे, मिजोरम के डंपा में एमएनएफ की जीत होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। मुझे जल्दी से जरा सीट का एक बार फिर से आप समीकरण बताएं और उसके बाद फिर मेहमानों के पास आते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आप बात कर लेते हैं मोकामा की, क्योंकि मोकामा सीट जिस पर आपने देखा कि अनंत सिंह के नाम की वजह से लगातार आपने देखा कि ये सीट खूब सुर्खियों में आ गई थी। और वीणा देवी, क्योंकि अब दोनों की ही देखिए अगर बात करते हैं, दोनों फैमिलीज अगर देखा जाए तो सेम ही कैटेगरी में आती है, लेकिन यहाँ पर अनंत सिंह जिनको लेकर इतने सारे विवाद हुए, वही अनंत सिंह लगातार यहाँ पर लीड लिए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अब हम रानीगंज की बात करते हैं। देखिए, रानीगंज में बात करते हैं तो यहाँ पर भी जेडीयू ने ही लगातार लीड ली हुई है। ऐसे अगर लोकाहा की बात करते हैं तो लोकाहा सीट पर भी जो बढ़त बनाई हुई है वो उम्मीदवार जेडीयू के सतीश कुमार शाह, जिन्होंने उम्मीद जो अपने चाहने वाले थे उनके लिए बढ़ाकर रखी है। इसी तरीके से खजौली की बात करते थे कि खजौली में भी बीजेपी लीड ले, यानी कि जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार आप देख रहे हैं इस मैप के जरिए, बिहार के इस मैप के जरिए, कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैप है वो भगवा रंग में नजर आ रहा है, यानी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़त बनाए हुए। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आपका।